चलिए एवरेज का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। आप लोग का कमेंट लग रहा था कि सर एवरेज का पार्ट 2 लेकर जल्दी से जल्दी आए, तो हम जल्दी से जल्दी लेकर पार्ट 2 आ गए हैं। और इसी प्रकार आप लोग प्यार बनाए रखिए, लाइक कमेंट करना ना भूलें, लाइक कीजिए और अपने मित्र दोस्त में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से फिर आप लोग के साथ बने रहते हैं। देखिए यहाँ एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों में से 17 वर्ष तथा 20 वर्ष के आयु दो खिलाड़ी के स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने से इनकी औसत आयु 2 महीने कम हो गई। नए दो खिलाड़ी की औसत आयु कितनी है? बहुत अच्छा सवाल है। 11 खिलाड़ियों के औसत स्कोर में से एगो 17 साल वाले और एगो 20 साल वाले को जाने से, यानी कि 17 और 20 कितना, तो 37 साल वाले गए। इन्हीं के स्थान पर दो नए खिलाड़ी के लेने से, मतलब आ जाने से, इनकी औसत में 2 महीने कम हो गई। 2 महीने कम हो गई। तो गौर कीजिएगा, औसत मतलब 11 में 2 महीना कम गया तो 22 माह की कमी हो गई। 22 महीना कमना, इसका मतलब है कि 1 साल और 10 महीने की कमी। 22 महीना, 1 साल में 12 महीना और तो क्या हो जाएगा, बच जाएगा 10 माह। 1 साल 10 महीना की कमी। अब यहाँ देखिएगा, इसकी औसत में कमी हो गया था 37 में, 37 साल है। आई में 1 साल 10 महीना घटाएंगे, 1 साल 10 महीना घटाएंगे तो सीधा सीधा 1 साल घटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना, 36 साल। 36 साल और इनमें से 10 महीना और भी घटाइएगा ना, तो सीधे 1 साल और 10 माह घटाएंगे तो मान लीजिए 2 महीना को छोड़कर 2 साल घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 35 साल। और 2 महीना और दे देंगे तो हो जाएगा 35 साल 2 माह। और इनका एवरेज पूछा है तो यही 2 गुणा से भाग कर देंगे तो 35 की आधा तो पॉइंट में जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, 35 साल यानी कि 17 साल, 1 साल नहीं हो गया तो 1 साल में आधा यानी कि 6 महीना, तो 6 महीना आयु में 2 महीना है तो इसका भी आधा 1 हो जाएगा तो 6 × 1 7, यानी कि 17 साल 7 माह इसकी एवरेज हो जाएगी। चलिए देखिए यहाँ, एक व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु पुत्र के विवाह के समय 42। एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसके पुत्र यानी कि 3 गुणा के औसत कितना है, 42 साल है। योग कितना हो जाएगा, 42 × 3 यानी कि 126 है। ठीक, इसके ठीक 1 साल बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। 1 साल के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ तो डिफरेंस बीत गए, 1 साल हुआ। एक बच्चे का जन्म हुआ। जब इस बच्चे की आयु 5 साल थी तब इस परिवार की औसत आयु 36 हो गई। तो गौर कीजिएगा, जब तक उस परिवार की 1 साल बढ़ा तो 1 साल, 5 साल के बाद 5 साल के बच्चा हुआ तो 5 और 1 यानी कि 6, यानी 6 साल तो तीनों व्यक्ति में बढ़ा होगा, यानी कि 6 × 3 तीनों व्यक्ति में बढ़ा होगा, यानी कि 18 बढ़ा होगा। तो 126 और 18 कितना हो जाएगा, 4, 2 1 3 1 4, 144 साल हो जाएगा। कब यहाँ आने प्रेजेंट में आ जाए 144 साल, तब उस परिवार में अब कई व्यक्ति हो गया, 3 व्यक्ति उस समय था। उसके बेटा के ब्याह के समय तो विवाह हुआ तो एक पुत्र वधू आया, एक बच्चा हुआ था। 3 और 2 कै गुणा हो गए, 5 गुणा। तब उस परिवार की औसत आयु रहा 36 साल। तो 36 × 5, 36 × 5, इसका भी योग हम कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, 180। अब इसका डिफरेंस विथ गैप करेंगे तो इनमें से इसको घटा लेंगे तो घटाने के बाद कितना आएगा, 10 में से 4 गया था 6, 7 में से 4 गया था 3, ये कटपुट हो गया, 36 हो गया। अब कहा कि 36 हो गई तो विवाह के समय उसकी पुत्र वधू की आयु कितनी थी, मतलब पुत्र वधू के निकालना है, मतलब पुतोह के निकालना है। तो गौर कीजिएगा,
विवाह के समय कहा है। तो देखिए 5 साल के तो बच्चा हुआ, 5 साल के बच्चा हुआ, विवाह के 1 साल के बाद और बाद 5 साल के बच्चा हुआ, तो 5 साल 1 साल कै साल, 6 साल के अंदर होगा, यानी कि 6 साल घटा लेंगे तो 6 साल तो इसका बच्चा के गैप हुआ। अब 5 साल बचवा भी नहीं इसमें ऐड है, तो 6 और 5 डायरेक्ट 11 अगर इससे हम घटा लेते हैं तो इसको पुत्र वधू की आयु निकल जाएगा, तो पुत्र वधू की आयु 25 साल निकल जाएगी। चलिए यहाँ देखिएगा, एक समिति के 5 सदस्यों में से एक सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य के आने से उनकी वर्तमान औसत आयु 3 वर्ष जितनी रही, 3 वर्ष पूर्व पहले जितनी रही, इन दो नए तथा पुराने सदस्यों की आयु में कितना अंतर है। बस कुछ नहीं करना है, 5 सदस्यों की परिवार में औसत आयु 3 वर्ष जितनी रही, आज आने से जो नए को आने से उनका भी औसत क्या कहा, 3 वर्ष जितनी रही, इन दोनों नए तथा पुराने सदस्य की आयु में कितना अंतर होगा। मतलब कुछ नहीं है, मतलब जितना पहले था तो पहले कितना था इसका 15, 5 तिहाई 15 ही हो जाएगा, तो अंतर कितना हो जाएगा। मतलब कहा कि 2 के आया तो आज भी 15 ही रहा, तो 15 में कोई अंतर है, तो अंतर कितना हो जाएगा, कितने का अंतर है, सीधे कर देंगे इसको 15, कुछ नहीं करना है, 5 15। चलिए देखिए यहाँ 10 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों की परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी। इस अवधि में दो बच्चों को पैदा होने से परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है। यदि इन बच्चों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो तो सबसे छोटे बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है। चलिए यहाँ देखिएगा, आयु से संबंधित, आयु से रिलेटिव क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। यानी कि 10 वर्ष पहले 4 परिवार की औसत आयु कितनी थी, 24 थी, तो 24 करेंगे, 24 गुने 4 योग करेंगे तो 24 चौका हो जाएगा 96, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 9, 96 हो जाएगा, 96 वर्ष। अब 10 साल पहले थे तो प्रेजेंट में लाने के लिए 10 चौका 40 में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना जाएगा 6 और 9 और 4 13, 136 वर्ष हो जाएगा। ठीक, अब कहा 2 बच्चे के पैदा होने से, जब 2 बच्चा पैदा लिया उस परिवार में, तब परिवार की संख्या कै गुना हो गया, 6। आज भी औसत क्या कहा, परिवार के औसत आयु आज भी उतनी ही है, मतलब 24 के 24 है, तो 24 गुने 6 करेंगे तो 6 चौका 24 और 6 दूनी 12 और 2 14, 144। आज 6 बढ़ाते हैं प्रेजेंट में, तो कहा बच्चों की आयु अंतर 2 वर्ष हो तो सबसे छोटे की, मतलब जो बच गया वो बच्चे के ना अंतर आ जाएगा, तो इनमें से घटा लेंगे, इनमें से घटाएंगे 144 माइनस 36, 144 माइनस 136, 4 और 4 8 साल हो जाएगी। यानी कि जो ये 8 साल हो गया, ए में एगो बड़ा बच्चा होगा और एगो छोटा बच्चा होगा। ठीक, ए में अंतर कहा है कै साल के होगी, तो 2 साल के, तो 2 साल बड़े वाले को दे देंगे, तो 8 में से 2 साल निकल गया तो बच गया कै साल, 6 साल। ये 6 साल में दोनों बच्चा को बराबर बराबर भाग करेंगे, यानी कि 3 साल होगा, तो 3 साल ये भी या 3 साल ये भी, जबकि अंतर बड़ा वाला 2 अधिक है, ये हो जाएगा 5 साल के और ये हो जाएगी 3 साल की। तो सवाल में कहा कि सबसे छोटे बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है, तो छोटा वाला हो जाएगा 3 साल का। चलिए देखिएगा, यहाँ सेम ही सवाल है। 5 वर्ष पूर्व विवाह के समय एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। कुछ नहीं करना है, 5 साल पहले की ये कहानी दे रहा है। 5 साल पहले एक पूर्व विवाह के समय एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की औसत आयु, एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की औसत आयु, मतलब 2 गोड़ा के व्यक्ति, मतलब मैन, गौर कीजिएगा, मैन प्लस वाइफ की औसत आयु कितना दे रहा है, 23 दे रहा है। 23 औसत है तो योग कर लेंगे तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 46 साल।
दोनों का योग हो जाएगा 46 साल। अब कहा एक बच्चा को पैदा होने से, मतलब मैन, उसकी वाइफ प्लस एक बच्चा के जन्म होने से अब उनकी बच्चा पैदा होने से अब उसकी पत्नी तथा उसके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। मतलब अब औसत तीनों को हो गया कितना, 20 साल। तो योग करेंगे 20 गुने 3 यानी कि कितना हो जाएगा, 60 साल। तो बच्चे की आयु कितनी है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसमें से इसका अंतर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 गुना कितना होता है, 46 होता है, 46। ठीक, अब 5 साल पहले था, सॉरी थोड़ा इसमें मिस्टेक हो रहा है। 46 साल के थी कब, 5 साल पहले था। प्रेजेंट में लाने के लिए 5 साल की मैन और 5 साल की पत्नी, तो दोनों को 10 साल इसमें जुटेगा, तो ये हो जाएगा कितना, 56 साल का। ये प्रेजेंट में आ गया और ये बाद के आ गया। तो कहा कि इसका अंतर, बच्चा के अंतर कितना है, तो बच्चा के अंतर 4 साल के बच्चा हो जाएगा। बच्चा का अंतर हो जाएगा पति और पत्नी के बीच में 4 साल। देखिए अगला सवाल भी वही है, सेम सवाल दे रहा है, 3 सवाल लगातार सेम है। 3 वर्ष पूर्व लिख देंगे, फिर वही 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी के औसत कितना है, 18। तो योग कर देंगे कितना, 18 गुना 36। फिर यही कर लेते हैं, फिर बाद में भूल जाएंगे। यानी कि ए और बी, इसको लास्ट में ए और बी प्रेजेंट आने के लिए 3 और 3 6 में जोड़ देंगे, तो 36 और 6 कितना हो जाएगा, 18 गुनी 36 और 6 42, यानी कि 42 साल हो गया। ए बी के प्रेजेंट में, ए बी के प्रेजेंट में 42 हो गया। अब कहा कि अब सी के साथ मिलने से, मतलब अब हो गया ए बी प्लस सी, सी के साथ मिलने से तीनों की औसत आयु 22 वर्ष हो गई। तो 22 वर्ष गुने 3, तो 22 तिहाई कितना हो जाएगा, 3 गुना 6, 3 गुना 6 यानी कि 66 वर्ष। कितना हो जाएगा, 66 वर्ष। तो सी की वर्तमान आयु क्या है, ए बी सी में से ए बी घट जाएगा तो सी ही ना बचेगा। तो 66 में से 42 घट जाएगा, तो ये 66 में से तो बच जाएगा कितना, 4, और ये बच जाएगा 2, यानी कि सी की आयु हो जाएगी 24 साल। चलिए यहाँ देखिए, वयस्कों की एक कक्षा की औसत आयु 40 वर्ष है। वयस्कों की एक कक्षा की औसत आयु कितना है, 40 वर्ष है। 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है। 12 वो नया विद्यार्थी आया जिसकी औसत आयु कितना है, 32 साल। 32 साल है, 12 वो नया है, 32 साल है। इन कक्षा में शामिल हो जाते हैं, इससे पूरी कक्षा की औसत आयु 4 वर्ष कम हो जाती है। पूरी कक्षा की औसत आयु 4 वर्ष कम हो जाती है। आरंभ में कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, बस कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। देने वाली बात है कि पहले कितने विद्यार्थी हैं जो हमको पता नहीं है, तो ऑप्शन से उठाएंगे, मान लेते हैं कि वह 12 है, और सबका ऑप्शन उठाएंगे तो ये औसत कितना होना चाहिए, तो इसका औसत हो जाना चाहिए 32। 32 इसका औसत आएगा तभी ये सवाल सही है, अन्यथा दूसरा ऑप्शन लेंगे, नहीं आएगा अन्यथा तीसरा लेंगे, नहीं आएगा अन्यथा फोर्थ लेंगे, मतलब किसी एक लेंगे जिस पर 32 आ जाना चाहिए। तो मान लेते हैं कि ऑप्शन 12 उठाए, तो 12 वयस्कों की औसत 40 साल है। अब 12 को नया और आया, तो 12 12 कितना हो गया, 24, जिनमें औसत में 4 कम गया तो हो गया कितना, 36। तो बताइए जो ये 12 आया, इसको हमको पूछना चाहिए कितना था, 32। तो ये देखने पर लग रहा है समीकरण का ऑपरेशन, क्या लग रहा है, समीकरण की ऑपरेशन है। 12 को नया आया था और कितना होगा, 12 दूनी 24, औसत कम गया तो हो जाएगा कितना, 36। तो ये 12 के कितना होगा, यहाँ देखिएगा, ऊपर में बड़े का मान देखेंगे, नीचे वाले का एवरेज मानेंगे। 36, 36 से कितना ज्यादा है, 4 को ज्यादा है, प्लस 4 कै गुणा में, तो अपने ऊपर मूड़ी पर 12 गुणा में देना, कै गुणा के है तो 4 गुणा को देना है, सॉरी 12 गुणा को देना है। तो 12 से 12 कट गया, यानी कि प्लस 4 है। तो चिन्ह चेंजेबल के अनचेंजेबल, तो हम लोग पढ़ते हैं कल से ही, चेंजेबल यदि प्लस है तो माइनस करेंगे, अब माइनस है तो प्लस करेंगे। तो यहाँ प्लस 4 है, यहाँ माइनस 4 कर लेंगे और देखेंगे कि बराबर हुआ कि नहीं। तो यानी कि 12 के 32 था, 32 का मुंह मिल रहा है, 32 का मैचिंग हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला मेरा सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा यहाँ बोर्ड पे, बहुत आसान सवाल है।
तीन लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि तीनों की आयु का अनुपात 4, 5, 7 हो तो सबसे छोटे लड़कियों की, सबसे छोटे लड़के नहीं होगा, लड़कियों है तो लड़की की नहीं होगा, सबसे छोटी लड़की की आयु कितनी है। चलिएगा यहाँ देखिएगा, तीन लड़कियों की औसत आयु 16 है, तो लड़की 1, लड़की 2, लड़की 3। अब इनकी अनुपात दिया हुआ है 4, 5 और 7। ठीक, अब देखिए 7 और 5 12 और 4, 7 और 5 7 और 4 11, 11 और 5 कितना 16, अब बटा में 3। पूछा 3 कहाँ से, तो 3 वो संख्या है, औसत है। औसत होता है दी गई संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की राशि से भाग देते हैं तो एवरेज आती है। तो 3 गुणा से भाग दिए कि मान दिया हुआ है कितना 16 वर्ष, तो 16 से 16 कट गया, 1 के मान आ जाएगा कितना, तो 1 के मान आ जाएगा 3। कहा कि सबसे छोटे लड़की की आयु कितनी है, तो 4 तिहाई, सबसे छोटी लड़की 12 साल के हैं। अगला सवाल देखिए, एक परिवार में 3 बच्चे, उनके माता पिता दादा दादी हैं, यानी कि 3 बच्चा, माता पिता 5, दादा दादी 7। यदि दादा दादी की औसत आयु मतलब 2 गुणा के दादा प्लस दादी की औसत आयु कितना है 67 साल है, तो 67 गुने 2 करेंगे तो 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 1 13, 134 साल हो जाएगी। तो माता पिता की औसत आयु, फिर लिखेंगे माता प्लस पिता की औसत आयु कितना 35 साल, तो 35 गुने 2 योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 साल। ठीक है। तथा बच्चे की औसत आयु, तो गौर कीजिएगा 1 2 3 4 वो निकल गया, 7 में 4 निकल गया, तो बच्चा बच गया क्या वो 3 गो, 3 बच्चे, तो बच्चे 3 गो है, तो लिखेंगे बच्चा 1 प्लस बच्चा 2 प्लस बच्चा 3 के औसत कितना है 6 साल, तो 6 गुने 3 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 18 साल। ध्यान दीजिएगा, औसत में क्या होता है, तो दी गई संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की राशि से भाग करेंगे तो एवरेज निकलेगा। दी गई संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की राशि से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा। यहाँ देखिएगा 134 और 70 और 18 को जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, 6 और 3 9 और 1 10, 7 और 3 10 और 1 11 1 12, 2 1 तो हो जाएगा 1 और 1 2, 222 बटा में 2 गो दादा दादी माता पिता 3 बच्चे, 3 2 5 और 2 7, भाग देंगे 7 3 21, 7 3 21, 1 बच गया, 7 1 7, 7 5 12, 5 मूड़ी पर बटा में 7, यानी कि औसत हो जाएगा 31.5/7। एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, लिख देंगे 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो योग कर देंगे तो 8 6 कितना हो जाएगा 48। पुत्रों तथा उसके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। पुत्रों तथा माता पिता, तो 6 गो पुत्र और माता पिता मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 गो का औसत आयु कितना हो गया 22 वर्ष, तो 22 गुने 8 कर लेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 176। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, तो इनमें से पुत्र यदि घटा लेंगे 176 में से 48 घट जाएगा, 176 में से 48 घटा लेंगे। यहाँ देखिएगा 176 में से 48 घटा लेंगे, 16 में से 8 गया 8, 6 में से 4 गया 2, यानी कि 128। तो 128 जो बचा, अब में कहा कि एक पिताजी हैं और माताजी हैं, माँ है, पिता और माँ। पिता माँ से 8 वर्ष अधिक है, अंतर दिया है 8 साल, तो इनमें से 8 साल घटा लेंगे
तो हो जाएगा 120 साल के। 120 साल में माता पिता दोनों हैं तो एवरेज मार्किंग 8 साल पिताजी के पहले दे देंगे और 60 साल पिताजी और 60 साल माता जी, तो 60 8 68 और 60 के 60 माह। तो पूछा है तो माता जी की आयु कितनी होगी, तो माँ कितनी होगी, माँ होगी 60 साल का। चलिए यहाँ देखिएगा, एक समिति में 8 व्यक्ति थे, इनमें से 2 व्यक्ति को जिनकी आयु क्रमशः 21 और 23 वर्ष 21 और 23 वर्ष थी। मतलब 21 और 23 कितना जोड़ देंगे इसको, 1 और 3 4, 2 और 2 कितना 4, यानी कि 44 वर्ष 21 और 23 थी। दोनों व्यक्ति को प्रतिस्थापित कर दिया जाए, मतलब हटा दिए जाने पर समिति के सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि हो गया। ये कई गुणा के है, 8 में से औसत में से 2 वर्ष की वृद्धि हो गया, तो 8 में 2 बढ़ गया होगा, यानी 8 दूनी 16 को बढ़ गया, तो 16 को यहाँ बढ़ा देंगे, यानी 44 से 16 कितना हो जाएगा 60, 50 और 10 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 साल हो जाएगा। 2 वर्ष की वृद्धि हो गई, तो नए 2 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी, तो नए 2 गुणा के हैं तो 2 से इसको भाग कर लेंगे। औसत आयु कितने हो जाएगी, तो 30 साल के आयु। 100 संख्याओं का औसत निकालने पर 100 संख्याओं के औसत निकालने पर 30 प्राप्त हुआ। बाद में ज्ञात हुआ कि 2 संख्याएं 23 और 11 के स्थान पर 32 और 12 त्रुटिवश पढ़ लिया गया। मतलब दोनों को जोड़िए, इस दोनों को जोड़िए, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 2 और 2 4, 3 और 1 4, यानी कि 34 के बजाय हो गया 44, यानी कि ज्यादा कितना हो गया 10। तो ये 10 की गलतियां, 10 की त्रुटियां सभी 100 संख्या पर डालेगी, यानी कि 10 त्रुटियां ही सभी 100 पर डालेगी। 100 पर 10 यानी कि 1/10 कहे तो 0.1 की कमी हो जाएगी, बढ़ गया हुआ है तो यहाँ कमी कर लेंगे 0.1, यानी हो जाएगा 29.9 इसका सही एवरेज रहा होगा। देखिएगा यहाँ एक सप्ताह में सोमवार, ये टाइप का नाम है हटने और सटने वाले सवाल। ये टाइप का नाम है हटने और सटने वाले सवाल, मतलब उसी अनुसार से इसको बनाएंगे। एक को जाने और दूसरे के आने से कक्षा पर क्या इफेक्ट पड़ता है वही देखना है। यहाँ देखिएगा बहुत ही बढ़िया सवाल है, इत्मीनान से सवाल को देखें। एक सप्ताह में सोम, मंगल और बुध का औसत तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस। अब कहा मंगल, बुध, बृहस्पति का औसत तापमान है 34 डिग्री सेल्सियस। अब फिर ध्यान दीजिएगा इस पर, 34 डिग्री सेल्सियस। यदि बृहस्पति का तापमान कहा है कि यदि बृहस्पति का तापमान सोम के तापमान का 4/5 है। बृहस्पति के बारे में कहा है सोम का 4/5 है। ये 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यही चल जाएगा, 5 यहाँ से कट जाएगा। अब देखिए तब बृहस्पति सोम का कितना बढ़ा, तो मेरे अनुसार 1 बढ़ा। और सवाल में देखिएगा बृहस्पति और सोम की ही गणना करा है, मतलब सोम को हटना और बृहस्पति के सटने से नहीं कुछ हुआ है। ए में देखिए तो बृहस्पति न है, इसमें सोम न है, तो सोम को जाना बृहस्पति के आने से कक्षा पर कितने का इफेक्ट पड़ा है, तो 37 से हो गया 34, यानी कि हर एक पर इफेक्ट पड़ा है 3 के, हर एक पर 3 के। तो मेरे अनुसार 1 और कितने के पड़ा है 3 के, कितने के पड़ा है 37 से हो गया 34, 3। तो कई व्यक्ति पर 3 व्यक्ति पर, तो 3 तिहाई हो जाएगा 9, 1 के मान कितना हो जाएगा 9, 3 घटा कै पर 3 पर, तो 3 तिहाई 9। तो सवाल में कहा बृहस्पति वार का औसत कितना है, तो 9 × 4 = 36 डिग्री सेल्सियस बृहस्पति वार होंगे।
चलिए यहाँ देखिए सेम ही सवाल है। सवाल कहा कि सोमवार, मंगल, बुध और गुरु बृहस्पति का औसत तापमान दिया हुआ है 38 डिग्री सेल्सियस। इसी सप्ताह में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है था। यदि सोम का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो शुक्र का तापमान कितना होगा? एकदम गौर कीजिएगा। सोम, मंगल, बुध, गुरु का औसत 38 डिग्री सेल्सियस है। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि सोम को जाना और शुक्र के आने, मतलब सोम के हटना और शुक्र के सटने से एवरेज में कितने का फर्क पड़ा। यानी कि अगर सोम 30 डिग्री वाले थे तो शुक्र भी 30 डिग्री वाले आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शुक्र के आने से 38 से हो गया 40, यानी कि औसत 1 पर बढ़ा 2 तो कई पार्टनर है? 4 आदमी तक। 1 पर बढ़ा 2 तो 4 पर बढ़ेगा कितना? 8। यहाँ जोड़ देंगे 38 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा शुक्रवार का तापमान। चलिए यहाँ देखिएगा, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस था। अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस था। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39.1 डिग्री, यानी पूरे सप्ताह 7 दिन का औसत दिया है 39.1 डिग्री सेल्सियस, तो हम कहेंगे कि सबका मान 39.1 डिग्री होना चाहिए कि ना होना चाहिए? तो होना चाहिए। ओवरलैप पर बनाएंगे। अब इनमें से कहा 4 दिनों का औसत तापमान दिया हुआ है 38.6 और अंतिम 4 दिनों का दिया हुआ है 40.3 डिग्री सेल्सियस। तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा? एकदम आराम से निकाल लेना है। देखिए 39.1 से कितना कम है? तो 0.5 कम है। कै गुणा में? तो 4 गुणा में। तब 5 चौका 20, यानी कि 2 कमी हुआ। यहाँ आ जाएंगे तो एक से कितना ज्यादा है? तो इससे ज्यादा 39.1 से 40.3, यानी कि 1.2 ज्यादा है। ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो माइनस। कै गुणा में? तो 4 गुणा में। 12 चौका 48, यानी 4.8 ज्यादा है। अब इसमें आपको बताया गया हुआ है कि संख्या है 7 को दिख रहा है 8 को, तो ज्यों के त्यों करेंगे, ज्यों के त्यों। ज्यादा है तो ज्यादा और कम है तो कम। अगर संख्या यहाँ रहता 7, यहाँ दिखता 6 को, तो चिन्ह चेंजेबल कर देते, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस। तो यहाँ ज्यादा को ज्यादा, 2 को माइनस और 4.4 ज्यादा, तो ये तो 2.8 क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो 8 है 1 9 और 9 और 2 11, 3 और 1 4, 41.9 इस बृहस्पतिवार का तापमान होगा। चलिए देखिए यहाँ एलिगेशन मोड वाले सवाल आ गया। फिर एलिगेशन एवरेज दे रहा है। एक कक्षा के छात्रों का औसत भार 38 केजी है। औसत 38 केजी है। इनमें से लड़कों का औसत भार 47 केजी तथा लड़कियों का औसत भार 33 केजी है। यदि लड़कों की संख्या 25 हो तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? ये एवरेज में एलिगेशन मोड वाले सवाल है। चलिए इसको देखेंगे। एक कक्षा के छात्रों का औसत कितना है? 38 है। 38 केजी है। लड़कों की औसत भार है 47 केजी और लड़कियों की औसत भार है 33 केजी। और ये बीच वाला एक से बड़ा और दूसरे से छोटा होना चाहिए, तभी मेथड ऑफ एलिगेशन। एकरा से ये छोट है, एकरा से ये मोट है, बड़ है। घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? इधर 5 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा? 47 और 38, यानी कि 9 हो जाएगा।
ठीक। अब देखिए सवाल में कहा कि लड़कों की संख्या दिया है 25, यानी कि लड़का की संख्या 25 दिया हुआ है, तो यही 5 बराबर दिया हुआ है 25, तो 1 बराबर हो जाएगा कितना, 1 बराबर हो जाएगा 50, 25 1 के मान 5 हो जाएगा। तो सवाल में कहा लड़कियों की संख्या बतलाइए, तो 9 5 45 गो, लड़की की संख्या कितना हो जाएगी 45 गो। सेम सवाल एलिगेशन मोड वाले सवाल ये भी यही है। एक कक्षा की औसत आयु, औसत एवरेज दे रहा है 15.4। यदि लड़कों की औसत आयु दिया हुआ है 16.4 और लड़कियों की औसत आयु 15.4, एवरेज दिया हुआ है 15.8। एक से बड़ा दूसरे से छोटा मेथड ऑफ एलिगेशन, एक से बड़ा दूसरे से छोटा मेथड ऑफ एलिगेशन मोड वाले सवाल है। घटाएंगे 15.8 में से 15.4 जाएगा तो 0.4 हो जाएगा। अनुपात 16.4 में से 15.8 घटाएंगे तो हो जाएगा 0.6। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब कहा लड़कों और लड़की की अनुपात, सिर्फ अनुपात पूछा है तो 2:3 हो जाएगी। चलिए देखिए यहाँ 8 व्यक्ति के एक समूह में 65 केजी के भार के स्थान पर एक नए व्यक्ति के लेने से इसके औसत भार में 1.5 केजी की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार कितना है। बहुत अच्छा, 1.5 केजी बढ़ जाता है, 8 में बढ़ गया। 8 गुने 1.5 करेंगे तो 8 4 कितना, यानी कि 8 1.5 12, यानी 12 बढ़ गया। तो अब इसका हो जाएगा कितना 7, यानी कि नए व्यक्ति के भार कितना हो जाएगा, यानी कि 77 केजी के नया व्यक्ति हो जाएंगे। चलिए देखिए यहाँ 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 रुपए है तथा इनमें से एक व्यक्ति की आय इनकी औसत आय का 120% है। एक व्यक्ति ने कहा इनमें से एक व्यक्ति की औसत आय 120% हो तो उस व्यक्ति की आय कितनी होगी। बहुत ही बेटर सवाल है। सवाल में कहा कि ये 80,800 है 16 व्यक्ति को, कई व्यक्ति के हैं 16 गो, तो एक व्यक्ति के कितना निकल जाएगा 16 5 80 और 16 5 80, यानी कि 50 50, 16 5 16 5 80। अब कहा इनमें से इनकी औसत आय का 20%, मतलब एक व्यक्ति के मान आ गया 50 का 120% है, ये तो हम निकाल लेंगे, यही रख देते नहीं है 120%, 120% बटा में कर देंगे 100। ठीक, 1 0 से 1 0 ही कट गया, 0 से 1 0 कट गया, यानी 12 5 60 अब 12 5 60, यानी कि उनकी आय कितनी होगी तो 60। बहुत। चलिए यहाँ देखिए एक व्यक्ति ने 5 कमीजे 450, 5 कमीजे 450 रुपए और 4 जोड़ी और 4 जामे, 4 जोड़ी पैजामे है, पैजामे हम 4 पढ़ रहे हैं, 4 जोड़ी पैजामे 750 रुपए, अब 12 जोड़ी जूते 750 रुपए की दर से खरीदे, यानी किसका क्रयमूल्य कितना हो जाएगा 2250 रुपया। और यहाँ 7 चौका 28 और 2 30, यानी कितना हो जाएगा यहाँ 3000 रुपया। और यहाँ कितना 12 जोड़ी जूता 12 सत्ते 84 या 6, यानी कि कितना 90,000 रुपया। क्रयमूल्य को तीनों क्रयमूल्य को जोड़ देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 14,250, जोड़ दीजिएगा इसको 14,250। अब प्रति वस्तु का नाम निकालना है तो 5 और 4 9 और 9 और 12 कितना 9 और 12 21 से इसको भाग कर देंगे। इसको भाग करने 14,250 में 21 से भाग कर देंगे तो 678.50 रुपए प्रति वस्तु का दाम आ जाएगा। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।